चलने दीजिए साथियों, आगे चलते हैं साथियों। ये बहुत ही अल्टीमेट प्रश्न है, कोई नहीं जी, कोई नहीं, जल तक चल रहा है चलने दीजिए। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाँ जी साथियों, बहुत ही अल्टीमेट, यानी कि अगेन एक बहुत जबरदस्त सवाल। भाई साहब, बिड़लाओं के पास पैसा है, ये समझ में आता है। यही कारण है कि के बिड़ला फाउंडेशन भारत के अंदर 3 प्रकार के पुरस्कार वितरित करता है। कौन कौन से करता है भाई साहब? एक करता है सरस्वती सम्मान। कौन कौन सा? सरस्वती, सरस्वती। एक तो भैया हमारी अब इंग्लिश ऐसी हो गई है ना, माता रानी नाराज मत होना, सरस्वती, ठीक है साहब, सरस्वती सम्मान। दूसरा है भाई साहब व्यास सम्मान, ठीक है ना। तीसरा है साथियों बिहारी पुरस्कार। ये 3 पुरस्कार देता है कौन? के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार जो दिया जाता है वो सरस्वती सम्मान है, और वो दिया गया है शरद कुमार शरण, ये क्या नाम, शरण कुमार लिंबाले को। शरण कुमार लिंबाले जो हैं, इनको मेरे प्यारे साथियों ये पुरस्कार मिला है। भाई साहब, आपके जमाल में सवाल बनता है कि ये मराठी लेखक हैं जिनका नाम क्या है? शरण कुमार लिंबाले। शरण कुमार, ये जो जब से व्हाट्सएप आया है ना भाई साहब, तब से ना तो इंग्लिश अच्छी बची है, ना हिंदी, ना तो फोन नंबर याद है, ना इंग्लिश के मीनिंग याद है। हाँ भाई साहब, शरण कुमार लिंबाले जो हैं, आप कभी याद करिएगा, आप अगर दिन भर में 50 फोन नंबर भी लिखने बैठेंगे ना, तो आपको याद नहीं आएंगे। हमको तो 5 नहीं आएंगे, हम तो आपकी बता रहे हैं। दूसरा, अंग्रेजी की एलिफेंट की स्पेलिंग को छोड़ के सारी स्पेलिंग भूल गए भाई, ये व्हाट्सएप ने सबको एकदम ढीठ बना दिया है। शरद कुमार लिंबाले जो है साथियों, ये हो गए। अच्छा, दूसरा क्या है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको वो भी बता दूं, इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है सनातन, उस पुस्तक के लिए इनको अवार्ड मिला है। व्यक्ति खुद मराठी हैं, ये खुद मराठी हैं, लेकिन सनातन पुस्तक जो है वो इन्होंने हिंदी में लिखी है। इस पुरस्कार की मैं विशेषता बताऊं साथियों, यह पुरस्कार 15 लाख रुपए दिलवाता है। कितने रुपए दिलवाता है? 15 लाख रुपए। और भारत के अंदर यह लिटरेचर के अंदर बहुत ही जबरदस्त पुरस्कार माना जाता है। 1991 में यह पुरस्कार शुरू हुआ था। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों, सनातन नाम से शरण कुमार लिंबाले की किताब है। इसमें भीमा कोरेगांव का इतिहास लिखा हुआ है, जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है, ठीक है साहब। पहली बात तो ये हो गई। यह अवार्ड कब शुरू हुआ था? आंसर है 1991 में यह अवार्ड शुरू हुआ था। कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। एक बात और मैं आपको बताता हूं, पहली बार सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो याद रख लेना, हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को फर्स्ट टाइम मेरे प्यारे साथियों ये दिया गया था। क्या दिया गया था? सरस्वती सम्मान दिया गया था। कब शुरू हुआ था? 1991 में शुरू हुआ था। एक और जो महत्वपूर्ण बात है आपको जो पता होनी चाहिए, ये अपनी अनुसूची नंबर जो 8 है, अनुसूची 8 जिसको हम कहते हैं शेड्यूल 8, जिसमें 22 भाषाएं लिखी हुई हैं, उन 22 भाषाओं में दिया जाने वाला पुरस्कार है। देखो ध्यान से समझना, महत्वपूर्ण रूप से। आप लोगों को मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार बताया, आप लोगों को मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार बताया, मैं आपको सरस्वती पुरस्कार बता रहा हूं। ध्यान से सुन लेना, जब मैंने आप लोगों से बात की थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो मेरे प्यारे साथियों मैंने आपसे कहा था कि वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी हमने देश के प्रतिष्ठित उनमें मारा। एक में 24 भाषाएं थी साहित्य अकादमी में, ज्ञानपीठ में एक ही मतलब थी भाषाएं 23, 22 प्लस इंग्लिश, और उसके अंदर एक व्यक्ति को दिया जाता है। साहित्य अकादमी के अंदर 22 प्लस 2 के अंदर 24 व्यक्तियों को दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है, और वो दे दिया गया है। क्लियर है? इसलिए आप लोग याद रखिएगा, साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में 24 लोगों को, ज्ञानपीठ 23 भाषाओं में एक व्यक्ति को, सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में एक व्यक्ति को। और इस बार किसको मिला है? तो ये लिंबाले जो हैं इनको मिला है। ये तथ्य याद कर लीजिएगा। इनके अलावा, मतलब ये जो 22 भाषाएं, इनके अलावा मैं आपको बता दूं, ये पूरी लिस्ट है जो हमने आपके लिए उपलब्ध करा दी है। पूरा कंटेंट हमारे टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगा। एक बार सेशन शेयर कर दीजिए। हाँ जी साथियों, अब इसमें ध्यान से सुनिएगा। सरस्वती सम्मान जो है ये हम आपको बता चुके, पिछले 10 सालों से दिया जा रहा है, इसमें ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इनके द्वारा एक दूसरा पुरस्कार और दिया जाता है। वो पुरस्कार कौन सा है? व्यास सम्मान। कौन सा है बेटा? व्यास सम्मान। अब यहां पर मेरे प्यारे साथियों व्यास सम्मान दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हां जी, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए
इस बार का व्यास सम्मान दिया गया है, जल्दी बताइए किसको दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछ रहा हूं, आपसे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इसके लिए पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट कमेंट में बताइएगा। सौरभ कुमार सिंह सर रिप्लाई कर दीजिए, क्या मुझे करंट अफेयर बंद कर देना चाहिए क्योंकि 27 जून को प्रीलिम्स है। भाई साहब सौरभ कुमार 27 जून को है तो आप 10 जून तक क्लासेस देखनी चाहिए आपको, ठीक है ना। हाँ भाई जल्दी से बताइए, अभी तो मैंने रिसेंटली आप लोगों को पढ़ा। एक तो भाई साहब ये बफर वाले परेशान कर रहे हैं, वासुदेव मोहिन नहीं है भाई। हाँ भाई शरद पगारे बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे साथियों। राजेंद्र आजने, कविता नीलम बिल्कुल सही है। शरद पगारे जो हैं उनको हाल ही में क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है। क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा सम्मान बिहारी सम्मान दिया जाता है, तीनों ही 1991 में शुरू किए गए थे। क्लियर हो गया। हाँ भाई इस संडे को भी होगा अनअकैडमी पर कॉम्बैट ज्ञान की लड़ाई, और उस ज्ञान की लड़ाई में आप सबका स्वागत रहेगा। ये होगा 11 बजे और 12 बजे, आप सभी उसमें उपस्थित हो, बढ़िया से पार्टिसिपेट करें। बात की जाए अगर पेड बैचेस की, तो पेड बैचेस तो अनअकैडमी के जितने बढ़िया हैं उनसे अच्छा शायद ही कोई हो। क्यों साहब, क्योंकि यहां पर लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, जो क्लास आपने नहीं ली पुरानी वो भी मिल जाएंगी, भविष्य में आने वाली भी मिल जाएंगी। जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है तब तक देख सकने की सुविधा है। ये तमाम चीजें आपको मिलती हैं अनअकैडमी पर। पेड कोर्सेज में मेरे द्वारा 2 पेड कोर्सेज लिए जा रहे हैं। यूपीएससी में लिया जा रहा है करंट अफेयर्स का, एसएससी में लिया जा रहा है स्टैटिक जीके का। यूपीएससी करंट अफेयर्स में चल रहा है इन दिनों इंडियन पॉलिटी, और जल्दी ही वहां पर गवर्नमेंट स्कीम्स शुरू होने वाली हैं। बात की जाए एसएससी के अंदर, तो एसएससी में चल रहा है फाउंडेशन बैच, और उस फाउंडेशन बैच में चल रही है वर्तमान में हिस्ट्री, मतलब इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, इतने सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं इधर उधर। हाँ साहब इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, उसके बाद इंडियन पॉलिटी का शुभारंभ होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही, कितने रुपए में क्या कुछ है ये मैं आपको जानकारी दे दूं। इसके लिए क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए, और रजिस्टर करने के बाद में फीस वाले ऑप्शन पर जाइए। फीस आपको दिखाई दी जाएगी, 12 महीने की फीस है 6500 रुपए। रेफरल कोड अंकित 10 लगाओगे 5850 रुपए में आपको क्लास प्राप्त हो जाएगी। आपका दिन मंगल में हो। रेफरल